तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। वैक्सीनेशन को लेकर वो अहम जानकारियां साझा कर रहे थे और आगे किस रणनीति के साथ अब प्रदेश सरकार जो है वो कदम उठाएगी वो तमाम जानकारी वो बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं कोविड ओपीटी का वापस। और सबसे पहले आज ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज से क्या क्या बदला है, क्योंकि आज से काफी कुछ बदला है। साथ ही उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है जो 18+ हैं, यानी कि उनके लिए आज से मुफ्त वैक्सीनेशन के अभियान शुरू की गई है। पहले क्या था, अब क्या चेंज हुआ है, दोनों आपको बताएंगे। तो समझ लीजिए कैसे क्या चेंज हुआ है। 18 से लेकर 44 साल वाले जो लोग थे, जब वो वैक्सीनेशन के लिए जाते थे तो पहले उन्हें पैसा देना होता था। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में अब फ्री में उन्हें वैक्सीन लगेगी। और बता दें आपको कि केंद्र जो है वैक्सीन कंपनी से पहले 50% वैक्सीन खरीदती थी, लेकिन अब जो बदलाव किया गया है वो ये कि केंद्र वैक्सीन कंपनी से 75% वैक्सीन खरीदेगी। इसके अलावा पहले राज्य वैक्सीन कंपनी से 25% डोज खरीदते थे, लेकिन अब राज्यों का वैक्सीन खरीदने में कोई भी रोल नहीं होगा। वहीं प्राइवेट अस्पताल पहले की तरह ही वैक्सीन कंपनी से सीधे सीधे अभी भी 25% डोज ही खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप भले ही 18 साल से ऊपर हैं और अगर आप किसी प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको वहां भुगतान करना होगा। लेकिन अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, तो वहां आपको मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और अब आपको बता दें कि दरअसल वैक्सीन का बंटवारा हो चुका है। बंटवारा हम क्यों कह रहे हैं ये आप समझिए। बंटवारा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 75% डोज जो है वो केंद्र के लिए है और बाकी 25% डोज जो है वो निजी अस्पतालों को दी जाएगी। तो 75 और 25 दो हिस्सों में वैक्सीन का बंटवारा हो चुका है। अब वैक्सीन की कीमत का गणित क्या है, वैक्सीन कितने की आती है, कितनी जीएसटी लगती है, कितना खर्च होता है, वो भी समझ लीजिए। सर्विस चार्ज भी बताएंगे, कुल कीमत भी बताएंगे। सबसे पहले कोविशील्ड की बात करते हैं। 600 रुपए की ये कंपनी से आती है, फिर इसमें 30 की जीएसटी लगती है और 150 रुपए इसका सर्विस चार्ज हो जाता है और ये मार्केट में आते आते 780 रुपए हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन की जो कीमत है कुल वो हम आपको बताएं 1200 रुपये है, लेकिन इस पे जीएसटी लगता है 60 रुपये और इसका जो सर्विस चार्ज है 150, कुल मिलाकर के ये आपको पड़ती है 1410 रुपये की। स्पुतनिक वी की बात करें तो 948 रुपए इसका कंपनी प्राइस है, 47 रुपए इसमें जीएसटी जुड़ जाती है और 150 रुपए इसका सर्विस चार्ज ऐड हो जाता है और इसके बाद जो इसकी कीमत है वो हो जाती है 1145 रुपए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत में वैक्सीनेशन की। दरअसल अगर हम आपको समझाएं तो सिंगल डोज जो है वो 27 करोड़ लोगों को लग चुकी है। इसके अलावा डबल डोज की हम बात करें तो 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको लग चुकी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा कर पाएगी, इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, रोज की जो क्षमता है वो है 40 से 45 लाख डोजेस की। डबल करें तो क्या हो जाता है वो भी आंकड़े समझिए। अगर डबल कर देते हैं इसे तो ये आंकड़ा हो जाएगा 1 करोड़ और भारत का टारगेट दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का है, यानी इसे तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यानी जनवरी से जून तक 28 करोड़ डोज जो है वो लग चुकी है, लेकिन दिसंबर तक जो जरूरत है वो है 188 करोड़ और डोज की। इसे आप समझिए, क्योंकि 188 करोड़ लोगों को और लगेगी डोज, तभी वो टारगेट पूरा होगा, क्योंकि अगले 6 महीनों में 188 करोड़ डोज की जरूरत है। अब सवाल यह है कि हर महीने कितनी, ये भी चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। तो 31 करोड़ डोज का टारगेट सरकार की ओर से रखा गया है, लेकिन कितनी आती है वो भी एक चिंता का विषय है। चूंकि अभी भी रफ्तार धीमी, अभी भी सिर्फ 4% आबादी हमारे देश की ऐसी है जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि 23% ऐसी आबादी है जिन्हें सिंगल डोज लगा है। और ऐसे में 100% वैक्सीनेशन सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है और ऐसा तभी संभव है जब इसमें जन भागीदारी होगी। चलिए कोविड ओपीडी की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के और डॉक्टर महेश व्यास डीन है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अखिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर महेश हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आना चाहूंगी चूंकि आज योगा दिवस है और आज का दिन बेहद खास है। खास तौर पर अगर हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं, जब आयुर्वेद का जिक्र होता है वहां पर योगा का जिक्र भी जरूर होता है। इसे आप कैसे देखते हैं और खासतौर पर कोरोना महामारी के लिए आयुष मंत्रालय किस तरह से आगे आया है? सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में योग का एक महत्व हर व्यक्ति ने स्वीकार किया है और जैसे कि हम कहते हैं कि योग में 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, इन 8 अंगों में से खास तौर से यम और नियम जो है
इन दो का प्रयोग जो है स्वस्थ जीवन शैली के लिए, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो योग का अभिप्राय बताया गया है, युज धातु माने जोड़ना, माने योग सबको जोड़ने का कार्य करता है। वो परिवार को जोड़ना हो, समाज को जोड़ना हो, सभी को जोड़ने का कार्य जो है वो योग करता है। तो अगर योग से हम जुड़े रहें तो निश्चित रूप से हम अपने आप से जुड़े रहेंगे, सबसे जुड़े रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, ये सभी योग के द्वारा संभव है। योग का एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के रूप में योग को काफी जारी किया है, जन सामान्य में इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है ताकि हम जीवन में योग को स्थान दें। और जो डिप्रेशन है, व्यक्ति कई प्रकार के मानसिक अवसाद हो जाते हैं, कई प्रकार की मानसिक उनको व्याधि हो जाती है, इन सबको दूर करने के लिए योग ने बड़ा अच्छा काम किया है। और कोविड पेंडेमिक में जिनको कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, लंग कैपेसिटी कम थी, इन सब में भी योग का एक अपना बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है आसन और प्राणायाम का। ठीक है ऋषभ अग्रवाल जी, खास तौर पर आज के दिन की सबसे पहले हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको आप कितना कारगर साबित मानते हैं योग को किसी भी महामारी से जूझने के लिए? जी मेरे को दोबारा एक बारी सवाल बताएंगे जी। आज के दिन को आप कितना महत्व देंगे, योग को आप कितना महत्व देंगे खासतौर पर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए? जी योग करना एक बहुत ही लाभदायक चीज है। इवन मैं अपने आप खुद भी रोज योग करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिन एक हफ्ते में 5 से 6 दिन लगभग मैं योग करूँ। और इससे बहुत फायदा भी होता है, आपके शरीर में आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपको फ्रेश फील होता है, आपको अच्छा दिन आपका अच्छा निकलता है। तो योग डेली करना चाहिए। और ये आज का योग दिवस बहुत ही एक अच्छा चीज है कि आज योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो योग करना, डेली योग करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कॉलर्स का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक कॉलर आगरा से ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोविड का इंजेक्शन लगने के बाद कोई प्रिकॉशन वगैरह लेने होते हैं या कोई दिक्कत नहीं होती? डॉक्टर महेश व्यास। देखिए ऐसा है, कोविड का इंजेक्शन जो लगाया गया वो इसलिए लगाया गया कि आपको के चांस कम रहे और उसके बाद में अपने आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपका थोड़ा कई बार क्या कि लगाने के बाद में थोड़ा कभी फीवर हो सकता है, 1-2 दिन तक थोड़ा सा स्वास्थ्य ऐसा रहता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका अभिप्राय है कि आपके शरीर में कोविड के वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया है और आपकी नियमित जो दिनचर्या है उसका पालन करें। लेकिन इसमें एक सावधानी आपको विशेष रखना है कि कोविड का वैक्सीन लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे, उसके बावजूद भी आपको सभी सावधानियां रखना है जो हम हमेशा बताते आ रहे हैं। मास्क का उपयोग, हाइजीन, वैक्सीन के बाद भी इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। डॉक्टर ऋषभ, जैसे कि अभी डॉक्टर महेश ने भी बताया कि आयुष मंत्रालय ने, योगा ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाया है कोरोना को हराने में। चूंकि अब आपको बता दें कि तो दोनों डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।